ये भी हदीस है हजरत आयशा की, कहते हैं हर बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का जिक्र करते थे। हजरत आयशा कहती है कभी मुझे गैरत आती थी और मैं कहती थी कि सिर्फ आपकी एक ही बीवी है क्या हजरत खदीजा, हर बात में आप खदीजा का ही जिक्र करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते, आयशा हाँ वो उस बीवी की तरह कोई दुनिया में आ ही नहीं सकती, मैं उसका जिक्र हमेशा खैर के साथ करता रहूंगा। हजरत आयशा सिद्दीका जब कभी हजरत खदीजा के मुतालिक सवाल करती, मेरे आका फरमाते जब पूरे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था तो खदीजा ने अपनाया था, जब लोग मुझ पर सोशल बाइकाट कर चुके थे खदीजा ने अपना पूरा माल मुझ पर कुर्बान किया था, जब लोग हमें अपने घरों से दूर कर चुके थे तो खदीजा मेरे साथ दिन और रात रहा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसी सपोर्टर थी जानते? गारे हिरा 3000 फीट ऊंची पहाड़ी आज भी मक्का में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों के लिए गारे हिरा जाते थे और वहां कभी कभार 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप क़याम फरमाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हजरत खदीजा अपने घर से खाना लेकर दिन में 2 मरतबा, कभी 2 दिन में 3 मरतबा ऊपर चढ़ करके जाया करती। आज जो गए हैं उम्रा या हज के लिए, जिन्होंने चढ़ाई की होगी उन्हें मालूम है, एक बार चढ़ के आने के बाद 8 दिन सो जाते हैं लोग, इतनी तकलीफ होती है। बहुत ऊंची पहाड़ी है और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजाना अपने रफीक हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना लेकर उतनी बुलंदी पर जाती। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे होते गारे हिरा से, या अपने घर के बाहर आकर खड़ी होकर इंतजार करती। लोग गुजरने वाले कहते हैं खदीजा आ जाएंगे तेरे शोहर, अभी ऊपर से उतर रहे हैं, तू बाहर क्यों खड़ी है, छांव में खड़ी हो जा। हजरत खदीजा कहती मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मेरे शोहर धूप में चले आ रहे हो और मैं छांव में खड़ी रहूं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं भी वहीं से ही खड़ी रहूं, इसलिए कि वो धूप में आ रहे हैं तो मैं भी धूप में खड़ी रहूं। ये उनकी मोहब्बत थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आखिरी लम्हात हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों में एक खुसूसियत हजरत खदीजा को यह भी हासिल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद हजरत खदीजा के पेट से हुए, हजरत खदीजा के बतन मुबारक से। सिर्फ एक हैं हजरत बीबी मारिया किब्तिया के नाम से, वो बांदी थी, लेकिन अज़वाज मुतहरात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ और सिर्फ हुजूर के औलाद हजरत खदीजा से हुए, बाकी किसी से नहीं। 6 औलाद हजरत खदीजा के बतन से हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ हजरत खदीजा, बल्कि यूं समझो आज पूरी कायनात में फैले हुए सादात की भी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा। यूं तो हुजूर की और भी अज़वाज मुतहरात है, सादात की कोई और माँ हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अलग अलग बीवियों से अलग अलग नस्ल होती, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ होने की शान सिर्फ हजरत खदीजा के सर रखा है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आखिरी बेटी सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब सुनिए हदीस पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये रफ़ीक़े हयात, अपनी जिंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हजरत फातिमा को बुलाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हजरत फातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है, मुझे मेरी तबीयत की फिक्र नहीं, फातिमा मेरे जाने के बाद अपने बाबा का खूब ख्याल करना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक वसीयत कर रही हैं। हजरत फातिमा से कह रही, मैंने जिंदगी के हर लम्हे ये कोशिश करती रही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर एक हल्की खराश भी ना आने पाए। ए फातिमा, तुम में से कोई भी अपने बाप के मुतालिक एक हल्की खराश आने वाला भी मामला ना करना।
उस मर्ज के वक्त ये वसीयत कर रही हैं जिस मर्ज में आपकी वफात हुई। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा और दुनिया की मालदार खातून थी, बड़ी मालदार थी मक्का की, लेकिन जानते हैं आखिर वक्त वसीयत क्या कर रही? हजरत फातिमा से कहती हैं, अब्बा जान से जाकर ये एक बात मेरी कह देना, अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो सिर्फ मुझे कब्र में उतारने के वक्त वो अपना जुब्बा या अपनी चादर मुझे देते हैं, बस वो अपनी चादर में लपेट कर मुझे दफन करें, इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं। हज़रत खदीजा की आखिरी वसीयत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रफ़ीक़ हयात जिन्होंने जिंदगी में हुजूर के हर कदम पर साथ दिया है, हर कदम पर। जब ये बात हजरत फातिमा ने अपने वालिद गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात हो चुकी थी और उनको दफन किया गया हुजूर की चादर मुबारक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में वो आज भी आराम फरमाए। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा अम्मा की सिर्फ ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा था फातिमा बाबा से कह देना मेरे आखिरी वक्त अपनी चादर देकर मुझे दफन करें। मेरे आका की आंखों से बड़े बड़े आंसुओं के कतरे निकले। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा गवाह हो जा, खदीजा ने मुझसे सिर्फ चादर मांगी, अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो भी मैं उतार के देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा जिल्द वो मांगती, अगर मेरे जिस्म से वो मेरी जिल्द मांगती, वो भी मैं उसे उतार कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी इस रफ़ीक़ हयात के साथ, हत्ता के जिस साल हजरत खदीजा की वफात हुई वो पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा, ये गमों का साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे आपकी वफात पर। एक लाइफ पार्टनर दुनिया से चला जाए तो मेरे अजीजों वाकई दिल का सदमा है ये। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मजे लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांदियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो अब जिस्म दो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है। और वही हकीकी जिंदगी है। जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई है। कौन सी खाक जिंदगी गुजार रहे हो? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल कर ली। यह और बात है कि वह अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी है। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि वो माँ खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहां कहां खड़ा होना चाहिए। और मर्दों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनकी गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज कितनी बुरी रस्म है, कितना बुरा रिवाज। जैसे औरत बीमार हो जाए उसे भगा दिया जाए, जाओ अम्मा के पास, मायके में चली जाओ, जब ठीक ठाक होना तो आ जाना। तुमने उससे जो कबिलतू कहा था, निकाह में कबूल किया था, क्या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें कबूल किया था? यही हाल अगर तुम्हारे साथ हो जाए, निकाह कर लिया, 4 महीने के बाद तुम्हारा पैर सड़ गया, क्या करेंगे, क्या करोगे? मेरे अजीजों, जिंदगी में दोनों किस्म के मामलात मैंने देखे। बाज वो औरतें हैं जो अपने मर्दों की माजूरी के जमाने में भी उनके साथ लगी रही और वो जन्नती औरतें हैं। और इसी तरह बाज वो मर्द हैं जिन्होंने औरतों की बीमारी में भी उनका साथ दिया। मैं जानता हूं ऐसे मामलात। मेरे सामने एक मामला ऐसा आया था जो दिल दहला देता है। मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूं, यह हकीकी वाकया है मेरे अजीज, चंद सालों पहले का हकीकी वाकया। शौहर और बीवी नई नई जिंदगी थी, शादी के बाद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक बीवी को एक बीमारी शुरू हो गई। ऐसी बीमारी के चेहरे पर बुरे दाग आ गए,
बड़ी बड़ी फुंसियां होती, फट जाती और जख्म हो रहा था, देखने के काबिल नहीं रह रही थी। एक दिन शोहर बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया। शोहर गया, एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद वापस आया तो उसकी आंखें जा चुकी थी, नाबीना हो गया। उसको घर लाया, खातून उसकी तीमारदारी करती रही, इयादत करती रही। सही हो गया, लेकिन पकड़ करके चलाना पड़ता था। लेकिन बीवी की बीमारी ऐसी थी कि दिन ब दिन वो गलती जा रही थी, घटती जा रही थी, और वो दाग भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसके लिए एक खुशी ये थी कि शोहर उसे देख नहीं रहा है। औरतें तो यही चाहती हैं ना कि अगर मेरी बदनुमा कोई चीज हो तो कम से कम मेरे मर्द से छुपी रहे। तो उसे एक खुशी ये थी कि शोहर देख नहीं रहा है, आंखें जा चुकी। इसी हालत में उसकी तकरीबन 2 साल या 3 साल गुजर गए। 2-3 साल के बाद औरत को डॉक्टरों ने कहा भी था कि ये बड़े खतरनाक मर्ज में है, इससे इलाज मुश्किल है, इसका इलाज मुश्किल है। 3 साल या करीब करीब इतने सालों में औरत की वफात हो गई, औरत इंतकाल कर गई, और लोगों ने जनाजा उठाया, दफन किया। मर्द जो था बड़ा गमगीन कि हाथ पकड़कर रोजाना उठाती थी, चलाती थी, फिराती थी, खिलाती थी, सब कुछ। जब जनाजा चला गया, लोग आए तो देखा कि मर्द खुद से अपने घर में अंदर जा रहा है, बर्तन ला रहा है, गिलास ला रहा है, खुद से सारे काम कर रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं, सब चीजें। मोहल्ले वालों ने पकड़ करके कहा, तुझे सब दिख रहा है? उसने कहा, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था। 3 साल से तो सिर्फ मैंने अंधा होने का एक बहाना तलाश कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी ये सोच रही थी कि मेरे चेहरे पर बदनुमा दाग है, मेरा शोहर मुझे कहीं छोड़ ना दे। मैंने उसकी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए अंधे होने का नाटक किया था, और वो इस दुनिया से खुशी खुशी गई है। बस मुझे इतना एहसास है, दुनिया में वो मर्द भी है जिन्होंने अपनी औरत का दिल रखने के लिए 3 साल तक नाबीना होने का एक ढोंग किया, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल ना टूटे। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं, उनसे तुम सरफे नजर कर लो, कतई नजर करो। और अगर तुमने सिर्फ खूबसूरती देख करके शादी की तो तुमने किसी नफ्स या किसी जान से नहीं निकाह किया, तुम तो सिर्फ और सिर्फ हुस्न से शादी की। यह हुस्न 4 दिन 5 दिन के बाद खत्म होगा, तुम्हारे तबीयत की और बहलाने की चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर नाचाकी ना इत्तेफाकी बढ़ जाएगी। मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से होती है। मोहब्बत उसके चेहरे के सपाट होने से नहीं, उसके अखलाक व किरदार से होती है। बहुत सारी औरतें वो हैं जिनकी आदत से तुम मोहब्बत करो, उनके अखलाक से मोहब्बत करो, उनके किरदार से मोहब्बत करो, फिर देखना उनका कालापन कभी तुम्हें एहसास भी नहीं दिलाएगा, कभी उनका भोंडापन भी तुम्हें एहसास नहीं दिलाएगा, अगर अखलाक की खूबसूरती उसके अंदर हो। ये मर्दों के लिए जरूरी है मेरे अजीजों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न सलूक अपनी खानगी जिंदगी में अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ किया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया में उसकी मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता, कोई नहीं ला सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हर ज़ौजा के साथ जो हुस्न सलूक फरमाया, यहां तक कि अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई कुरान में अज़वाज मुतहरात के आदब के लिए, वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ लोगों, जब कभी तुम रसूल की बीवियों से कोई चीज मांगने जाओगे, पर्दे के पीछे खड़े रहना। हुजूर की औरतों के बिल्कुल मुकाबिल आना जायज नहीं, जबकि वो पूरी उम्मत की माएं हैं। कुरान कहता है वो तुम्हारी उम्महातुकुम, वो तुम्हारी माएं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की माएं उन्हें बनाया है। अजीजा ने गिराम वक़ार रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अज़वाजी जिंदगी थी। शादी किस तरह से करें, किसके साथ करें, एक अलग टॉपिक, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी इस्तिताअत है चाहिए कि वो निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों को बचाता है,
तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। और ये दो चीजें ऐसी हैं जो बड़ी डेंजर हैं, आंखें बहकती हैं और शर्मगाह जिना करती है। यही दो चीजें हैं जो इंसान को तबाही और बर्बादी में ले जाती। इसका सॉल्यूशन निकाह है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को इतना आसान बना दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं है। जिना बहुत आसान हो गया लोगों को। वो थोड़े पैसे खर्चा करके किसी भी औरत के साथ मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मुंह काला कर लेते हैं। लेकिन निकाह करने के लिए कितनी बंदिशें लगा रखी। आसान करो इसे जितना हो सके। हर आदमी अपने अपने स्टेटस और स्टैंडर्ड के मुताबिक निकाह कर सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, अमीरों की शादियां देख करके गरीब भी यही ख्वाब सजा रहा है, मेरी बेटी का भी निकाह उतने बड़े हॉल में होना चाहिए जितना उसने किया है। चाहे तुम्हारी हैसियत पैसों की कुछ भी ना हो, दिखावा चाहते हो लोगों को। शादियां बड़ी बड़ी करना अक्सर लोगों का सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि लोग देख करके कहें वाह क्या शादी किया। सिर्फ इतनी तारीफ सुनने के लिए तुम इतने पैसे खर्चा करने चाह रहे हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, जिंदगियां देखो लोगों की, जिन्होंने मस्जिद में निकाह किया उनके भी बच्चे हो रहे हैं, घर चल रहा है। जिन्होंने बहुत बड़े 5 स्टार होटल में निकाह किया उनकी भी जिंदगी चल रही, बच्चे हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल में शादी करने के बाद सोने चांदी के बच्चे पैदा हो रहे हो और गरीब घर में शादी करने वाले को सिर्फ अंडे आ रहे हों। ऐसा तो नहीं, सबकी नस्ल चल रही है। शादी के बाद की जिंदगी पर तो कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शैतानी दिखावा है। कुरान कहता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, जो फजूल खर्ची करते हैं वो शैतान के भाई हैं। कुरान कह रहा है शैतान के भाई। हाँ, मैं आपसे कहूंगा, आपको अल्लाह ताला ने माल दिया है, जितना माल दिया है, आप माल के एतबार से अपनी शादी अच्छी करना चाहें, इजाजत है, इस्लाम में जायज है। आप अल्लाह की नेमतों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से मेरा यह सवाल है जिनके पास है नहीं, कर्जे ले ले करके दिखावा कर रहे हो, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि अरे बहुत छोटी शादी किया, तो लोगों को कहने दो, इसलिए कि शादी उनके लिए नहीं किया, तुम्हारे दामाद के लिए, बेटी के लिए किया है। मियां बीवी जब दोनों राजी हैं तो इन दोनों के मुतालिक क्या तुम्हारा टेंशन है, किस बात की फिक्र है? अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी शादियां की हैं, किन बातों पे की? एक नौजवान साहबी आए, कहा निकाह की ख्वाहिश है, लेकिन कौन निकाह करके देगा मुझे? हुजूर ने फरमाया मैं एक अंसारिया से शादी करता हूं तेरी। एक अंसार साहबी की बेटी है, लेकिन महर कुछ ना कुछ लेकर के आ, एक चांदी की अंगूठी तो महर में लेके आ। उन्होंने कहा इतनी कीमत मेरे पास नहीं है। हुजूर ने फरमाया वलो खातमन मिन हदीदिन, जा लोहे की तो मिलेगी अंगूठी, लोहे की अंगूठी लेकर के आ, मैं इसी महर पर निकाह कर दूंगा। वो गए और उन्होंने कहा हुजूर लोहे की अंगूठी लाने की भी ताकत नहीं है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फला अंसारी साहबी की बेटी को बुलाया और कहा मैं तेरा इससे निकाह कर रहा हूं। वो राजी थी। कहा आका आपकी मर्जी। अब इस साहबी को महर तो कुछ तो देना था। हुजूर ने पूछा हल माका मिन सूरिल कुरान, क्या तुझे कुरान की कुछ सूरे याद है? उस साहबी ने कहा कज़ा व कज़ा या रसूल अल्लाह, हाँ आका ये सूरतें याद हैं मुझे। हुजूर ने फरमाया जा ये तेरी दुल्हन को वो सूरतें याद करा, यही तेरा महर है। कुरान पाक की सूरतें उसे पढ़ा, उसे याद करा, ये तेरा महर है। इससे ज्यादा आसान निकाह किसका हुआ होगा? ये निकाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी। अजीज़ा